वृद्धि हो चुकी। आज सुखदेव जी ने कहा, पूर्व चरित्र को याद करते हुए, पूर्व चरित्र में सांदीपन मुनि के आश्रम में जब भगवान विद्याध्ययन कर रहे थे तो भगवान ने सुदामा को अपना मित्र बनाया था। राजन ने प्रश्न किया, महाराज तो उस मित्र का क्या हुआ? वह कथा आप मुझे श्रवण कराइए। जैसे राजन ने यह प्रश्न किया, महाराज सुखदेव आनंदित हो गए। उन्होंने कहा, राजन तुमने तो बहुत उत्तम प्रश्न किया है। सुदामा जी का चरित्र जो श्रवण करता है या कहता है, उसको भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, ग्रह का दरिद्रता दूर होता है, भगवती लक्ष्मी की असीम कृपा उसके ऊपर प्राप्त होती है, और सबसे बड़ी चीज एक सीख मिलता है। वह सीख कैसा? गुरु के संग कपट और मित्र के संग चोरी का परिणाम सुदामा को देखिए। मित्र के साथ चोरी सुदामा ने किया, ब्रह्म ज्ञाता होते हुए भी परिणाम ऐसा हुआ कि घर में खाने के लिए अन्न नहीं रह जाता है। सुखदेव जी ने कहा कि उधर कृष्ण द्वारिका में आनंदित हो रहे हैं, इधर सुदामा अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने नगर को लौट आते हैं। उनकी पत्नी दो नाम, वसुंधरा और सुशीला, यथा नामे तथा गुणे। जैसा उनका सुशीला नाम, वैसे ही परम सुशील, पतिव्रत को धारण करने वाली, कितना भी दुख क्यों ना पड़े लेकिन किसी से कुछ भी नहीं कहती, यहां तक कि महाराज सुदामा से भी नहीं कहती कि आज घर में खाने के लिए अन्न नहीं। महाराज सुदामा वेद पाठी ब्राह्मण, वेदज्ञ, वेद शास्त्र पुराणों को जानने वाले, मानो श्री कृष्ण के समान ही वेद का ज्ञान रखने वाले सुदामा जी नित्य अग्निहोत्र करते थे। पूजा पाठ करने के बाद पूजा पाठ से निवृत्त होकर के जप माली को हाथ में लेते थे, कंठी को पकड़ लेते थे। हे कृष्ण श्री कृष्ण, हे कृष्ण श्री कृष्ण का जाप निरंतर उनका चलता रहता था। लेकिन भगवान की कृपा से उनके घर में ना तो खाने के लिए अन्न है, ना ओढ़ने के लिए चादर है, ना बिछाने के लिए बिछावन है, एक टूटी हुई खाट। सुदामा जी के पालन पोषण करने के लिए कुछ भी नहीं। भिक्षा में जो भी धन प्राप्त होता है, सुदामा जी का एक नियम था। नियम क्या था? 3 घर में ही भिक्षा मांगना। मिल गया तो हरी हरी, नहीं मिला तो भी हरी हरी। दे दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। ऐसी भावना से सुदामा जी भिक्षा मांगते थे।
समय उनका व्यतीत हो रहा था। सुदामा जी के पुत्र भूख से व्याकुल हैं, वस्त्र नहीं है पहनने के लिए। सुदामा जी के पास मात्र एक ही धोती, आधी पहने हुए हैं, आधी को धुलते हैं, निचोड़ते हैं, कंधा पर डाल लेते हैं। धोती में छिद्र ऐसा है मानो प्रतीत होता है कि कोई जाल को लपेटे हुए। इस भांति उनका जीवन व्यतीत हो रहा है। काफी दुख जब प्राप्त होने लगा तो सुदामा जी जब भी सुशीला के पास बैठते थे तो सदैव कृष्ण की ही चर्चा किया करते थे। बंधुओं, कृष्ण की चर्चा, कृष्ण मेरा मित्र है, मेरा सखा है। और यहां तक सुदामा जी को यह भी पता था यह साक्षात नारायण ही है, क्योंकि वहां पर सुदामा थे जब सांदीपन मुनि ने उनसे अपने पुत्र को लाने के लिए कहा था, वो भी मृतक पुत्र। समुद्र के आदेशानुसार भगवान जब यमलोक से उस पुत्र को ला करके अपने गुरु माता को देते हैं, सुदामा उसी क्षण समझ जाते हैं कि ये कोई दूसरा नहीं है, नारायण ही है। तभी से सुदामा कृष्ण नाम का जाप करना प्रारंभ कर दिए थे। दुख से दुखित एक दिन सायंकालीन का समय था, थोड़ा सा चावल मिलता है, सुशीला उसको सिद्ध करती हैं, भात बनाती हैं। उस चावल में, उस भात में मिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। और जैसे सुदामा बैठते हैं भोजन करने के लिए, तदीय मस्त गोविंदम करते हैं, भगवान को याद करते हैं, भोग लगाते हैं। द्वार पर एक गैया बनी थी, गैया को भी देने के लिए चारा नहीं। ऐसे स्थिति में अपना जीवन सुदामा बिता रहे हैं। जैसे गैया ने आवाज लगाया, भूख से वह गाय दुखित है, व्यथित है, क्षुधा ऐसी होती है कि वह कुछ भी नहीं देखती। गैया ने आवाज लगाया, सुदामा ने जो भात का भोग लगाया था आज उस पत्तल को टाल देते हैं। सुशीला से कहे, ले जाओ द्वार पर बंधी गैया को सबसे पहले भोजन कराओ। आज सुदामा को खाने के लिए कुछ भी नहीं। सायंकालीन का समय हुआ, सुशीला से जब सुदामा कृष्ण की चर्चा करने लगे, सुशीला ने कहा, महाराज आप तो कहते हैं कि कृष्ण मेरा मित्र है, आज वह द्वारिकाधीश बन चुका है, तो मित्र से अपनी पीड़ा बताने में कोई दोष नहीं होता है। जब वो राजा है तो जाओ और उनसे अपनी दशा को बताओ। सुदामा ने मना कर दिया कि मेरा कन्हैया, मेरा कृष्ण, वो कहां राजा, मैं कहां दरिद्र ब्राह्मण, मैं गया अगर वह नहीं पहचान पाया तो अपमान होगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला बार बार निवेदन करती है कि आप ही कहते हैं वो परमात्मा है, पार ब्रह्म है, तो जब पार ब्रह्म है तो उनके पास जाओगे, कुछ कहना नहीं पड़ेगा, बस उनसे एक बात कह देना कि प्रभु महीने में 2 एकादशी होती है, लेकिन मेरे यहां
नित्य एकादशी होती है। अगर वो भगवान होंगे तो समझ जाएंगे। सुदामा से जब बार बार सुशीला ने कहा, आज सुदामा तैयार हो जाते हैं, ठीक है कल प्रातः काल मैं कृष्ण से मिलने के लिए अवश्य जाऊंगा, भले कृष्ण मुझे पहचान पावे या ना पहचान पावे। प्रातः काल होता है, स्नान आदि से निवृत्त होते हैं सुदामा। सुदामा पूजा पाठ करके जैसे तैयार हुए, सुशीला से कहा, अरे सुशीला मैं वहां जा रहा हूं, इतने दिनों के बाद अपने मित्र से मिलूंगा, लेकिन उपहार के लिए मैं क्या लेके जाऊं? अगर कृष्ण ने मुझसे कुछ भी मांग लिया खाने के लिए तो मैं क्या दूंगा? सुशीला ने कहा, स्वामी आप अपनी तैयारी बनाइए, चिंता मत करिए, मैं अवश्य कुछ ना कुछ लेकर के अभी नगर से आती हूं। सुशीला निकल पड़ती है। नगर में जिसके दरवाजे सुशीला पहुंचती है तो ऐसी दशा कि सुशीला को देख करके बंधुओं लोग केवाड़ बंद कर लेते हैं। भिक्षा की तो बात ही छोड़ो, कोई भी भिक्षा देने के लिए तैयार नहीं होता है। अपनी दशा जब खराब होती है, भगवान की कृपा जब हटती है तो कोई भी साथ नहीं देता है। इसलिए सदैव भगवान का चिंतन करना चाहिए। आज सुशीला एक घर से दो घर से पूरे नगर में घूमती है, लेकिन कोई भी उसे थोड़ा सा भी तंदुल चावल देने के लिए नहीं तैयार। एक सूपा में लेकर के चावल को पछोर रही थी तो किनकी जो बाहर निकल जाती। सुशीला पहुंची, सुशीला ने कहा, मेरे स्वामी कृष्ण से मिलने जा रहे हैं, मुझे थोड़ा चावल दे दो, जाएंगे साथ ले जाएंगे। उसने कहा, तू बावली हो गई, अरे कहां कृष्ण द्वारिकाधीश और तू कह रही है कि मेरे स्वामी के वो मित्र हैं, मित्र से मिलने के लिए मेरे स्वामी जा रहे हैं इसलिए चावल मांग करती है। अरे खाना है वैसे बोल, कृष्ण का नाम लेके क्यों बदनाम कर रही? ले जाना हो तो ये किनकी जो पड़ी है इसको ले जा। सुशीला के नेत्रों में अश्रु है, किनकी को बटोरती है, लेकर चल देती है। घर पहुंची, उसमें से जो अच्छा चावल था उसको एक पोटली में बांधती है, सुदामा जी को वो पोटली देती है। आज सुदामा जी कृष्ण से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं बंधुओं। कृष्ण का जप करते हुए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण का नाम जप करते हुए नगर से निकल पड़ते हैं। हाथ में एक सोंटा है, उस पोटली को बगल में दबाए हुए हे गोविंद हे कृष्ण, हे गोविंद हे कृष्ण का जप करते हुए रास्ते में चुभीले कंकड़ पड़े हुए हैं।
पैर में पादुका भी नहीं है, सर पे पगड़ी भी नहीं, अर्ध धोती पहने हुए, अर्ध कंधे पर। रुक्मिणी जी और कृष्ण भगवान अंतःपुर में बैठे हुए हैं, दिव्य दृष्टि के द्वारा अपने सखा सुदामा की दशा को देख रहे हैं। चलते चलते पथ में, मार्ग में सुदामा को कांटे चुभ जाते हैं, कंकड़ चुभ जाता है, पैर में छाला पड़ने लगा, लहू निकल पड़ता है। उधर रुक्मिणी ने कृष्ण से कहा, कन्हैया तू कितना निष्ठुर है, कितना बड़ा स्वार्थी है। एक तरफ तू कहता है कि सुदामा मेरा परम मित्र है, परम सखा है, और मैं जानती हूं कि तू सर्वस्व कर सकता है, फिर भी तुझे दया नहीं आता। तुम्हारा मित्र तुमसे मिलने के लिए बेचैन है, मार्ग में कांटे चुभ रहे हैं। जब ऐसी वाणी कृष्ण ने सुना, उन्होंने कहा, प्रियतमा चिंता मत करो, तुम कहती हो इसलिए मैं अवश्य सुदामा के सहयोग के लिए मार्ग प्रशस्त करने जा रहा हूं। भगवान तैयार हो जाते हैं, एक ग्वाल का रूप लेकर के बैलगाड़ी को लेते हैं और मार्ग में भेंट करते हैं। सुदामा को बैलगाड़ी में बैठाते हैं, रास्ते में सायंकालीन का समय हो जाता है। सुगंधित दिव्य भोजन रुक्मिणी के हाथ का बनाया हुआ। आज सुदामा पहचान नहीं पाते हैं कि मुझे बैलगाड़ी में बैठाने वाला कौन है, भोजन देने वाला कौन है। कन्हैया ने कहा कि मार्ग में अकेले कहां जा रहे हो। सुदामा ने बस कृष्ण का ही नाम। आज कृष्ण व्याकुल है, लेकिन कृष्ण कह भी नहीं पा रहे कि मैं ही कृष्ण हूं। रात्रि विश्राम होता है, प्रातःकाल सुदामा जी को कृष्ण भगवान ने निद्रा में ही द्वारिका के किनारे पहुंचा दिया। द्वारिका के किनारे पहुंचा करके कृष्ण वहां से वापस हो जाते हैं। सुदामा कृष्ण का पता पूछते पूछते द्वारिका के मेन द्वार पर सुदामा पहुंच जाते हैं। सुखदेव जी ने कहा, राजन जब सुदामा जी वहां पर पहुंचे, द्वारपालों से प्रश्न करते हैं। सुदामा की दशा देख करके द्वारपाल सब हंसते हैं। जब वो कृष्ण का नाम लेते तो कृष्ण को द्वारिका में कोई नहीं जानता था। कृष्ण को लोग द्वारिकाधीश के नाम से जानते थे, द्वारिकाधीश से संबोधित करते थे। और सुदामा अपने कृष्ण को मित्र बता रहे हैं, और कृष्ण नाम से कोई भी परिचित द्वारिका में नहीं। द्वारपालों से आया हो अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीबा गया है, मिलने सुदामा गरीबा गया है। ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल करीब आ गया है, तुम्हारे महल में करीब आ गया है।
कन्हैया के नाम है सुदामा। ओ बता दो कन्हैया से नाम है नजर पे पकड़ी नतन पे है गावा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। नजर पे पकड़ी नतन पे है गावा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया से नाम है एक बार मोहन से जा कर के कह दो। बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। मिलने सखावत नसीब आ गया है।
प्रेम से बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। आज सुदामा द्वारिकाधीश के द्वार पर पहुंचते हैं। द्वारपालों ने पूछा, तुम कौन हो? सुदामा ने बताया कि मेरा नाम सुदामा है। तुमको किससे मिलना है? मैं किशन को ढूंढ रहा हूं, कृष्ण को ढूंढ रहा हूं, जो मेरे बचपन के मित्र हैं। और वो मित्र कैसे हैं? साथ साथ हम दोनों ने गुरुकुल में पढ़ा है और साथ साथ खेला भी। ऐसे वो हमारे परम मित्र हैं। जैसे सुदामा ने कृष्ण का नाम लिया, द्वारपाल सब मिलकर के उनकी हंसी उड़ाना प्रारंभ कर देते हैं। अनेकों बार सुदामा ने प्रयास किया, द्वारपालों से निवेदन करते हैं सुदामा जी, लेकिन द्वारपाल कृष्ण को जानते ही नहीं, तो कृष्ण से मिलावे कैसे? इतने में सेनापति का आगमन हो जाता है। सेनापति को जैसे सुदामा ने देखा, रोक करके कहा, महाराज मुझे कृष्ण से मिलना है। क्यों मिलना है? वो मेरे सखा हैं, बचपन के सखा हैं, उनसे सिर्फ इतना जाके कह दो। करते हुए समय व्यतीत हो रहा है। उधर जब सुदामा निद्रा अवस्था में पहुंच गए, निद्रा देवी का आगमन हो गया, तब जाके कृष्ण कन्हैया विश्राम करने के लिए जाते हैं। रात्रि का समय, मध्यरात्रि में विश्वकर्मा को याद करते हैं, विश्वकर्मा को आदेश दे देते हैं। आदेश कैसा? कि तुम्हें जा करके सुदामा के नगर को ऐसे तैयार करना है मानो अद्वितीय द्वारिका हो। जैसा मेरा सुख सुविधा है, जैसे मेरी द्वारिका नगरी है, ऐसे ही तुम्हें सुदामापुरी का निर्माण करना है। आज भगवान का आदेश पाते ही विश्वकर्मा भगवान निकल पड़ते हैं। मध्यरात्रि का समय अपने माया के द्वारा सुदामा नगरी का निर्माण कर देते हैं, और वह नगरी बिल्कुल द्वारिका जैसा। समय व्यतीत तो हो रहा था। रुक्मणी ने कहा, प्रभु चावल मैंने भी खाया है, तो मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं वहां जाकर के कुछ ना कुछ अवश्य उसका मोल चुकाऊं। वैसे इस चावल के प्रत्येक कण का मैं मोल नहीं चुका सकती। ये चावल में बहुत ही करुणा है, और करुणा और भक्ति का मोल कोई नहीं चुका सकता। फिर भी भगवान का आदेश होता है। आज रुक्मिणी स्वयं लक्ष्मी का रूप लेकर के पहुंचती हैं। वसुंधरा से मिलती हैं। वसुंधरा को अपने माया के द्वारा, वसुंधरा यानी सुशीला, अपने माया से सेम अपना स्वरूप प्रदान कर देती है। जिनका मुख बिल्कुल फटा हुआ था, बेवाई फटी हुई थी, शरीर पर झुर्रियां आ गई थी, झवाई लग गया था, आज भगवती लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी का जब कृपा हुआ, मानो रिद्धि सिद्धि सौंदर्य सर्वस्व उस नगरी को प्राप्त हो रहा है। धन धान्य की कमी नहीं। लक्ष्मी जी ने पुत्रों का वेशभूषा सही किया, सुदामा जी के पत्नी को सुंदर बनाया। नगर में किसी भी चीज की कमी नहीं। उधर जब विश्वकर्मा भगवान पहुंचे थे, सुदामा जी की पत्नी ने मना कर दिया था, भले कृष्ण भेजे हो नगरी निर्माण के लिए, लेकिन मेरा भवन अगर बनाना है आपको, तो सर्वप्रथम पूरे नगरी के लोगों का भवन निर्माण करना होगा। विश्वकर्मा जी ने आज सुदामा के महल जैसा पूरे नगरी में रहने वाले जितने भी जन थे, सबके भवन का निर्माण करते हैं। अंत में अपने परम धाम को जाते हैं।
उधर हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजस्त्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मी जात वेदो आवा। लक्ष्मी स्वरूपा भगवती रुक्मणी अनेक प्रकार का रिद्धि सिद्धि धन धान्य से संपन्न करके वापस आती हैं। कृष्ण चंद्र को सारा वृतांत सुनाती हैं। इधर सुदामा कहना तो मानो बहुत कुछ चाहता है कृष्ण से, लेकिन कह कुछ नहीं पाता है। मन में इच्छा जागृत होता है कृष्ण से कहूं, लेकिन कृष्ण बातों में ऐसा उलझा देते हैं सुदामा को कि बात टल जाती है। एक दिन व्यतीत हुआ, 2 दिन व्यतीत हुआ, करते करते सप्ताह व्यतीत हो गया, लेकिन सुदामा कृष्ण से कह नहीं पाए कि हमारे यहां नित्य एकादशी होता है। सुदामा ने सोचा ये कन्हैया पहले भी छलिया था, खाली बात बनाता था, मुझे प्रतीत होता है ये देने वाला कुछ नहीं। चिंता में पड़े रहते हैं। समय व्यतीत हो रहा था। आज सुदामा जी ने विचार किया कि क्यों ना अब यहां से प्रस्थान करना चाहिए। कृष्ण भगवान से प्रस्ताव रखते हैं, कन्हैया अब हमको अपने नगर को चलना चाहिए, क्योंकि सुशीला व्याकुल होगी। काफी समय व्यतीत हो गए हैं। कृष्ण ने पुनः मनाया। कृष्ण जी के कहने पर सुदामा जी कुछ दिन वहां और रहे। अंतोगत्वा चलते समय भी सुदामा यही सोचता रहा कि शायद अगर कन्हैया कह दे, पूछ ले क्या दुख है, लेकिन ये कन्हैया सारा सुख मुझको दे रहा है, बातों में उलझा रहा है, कुछ पूछता नहीं, यानी कि कुछ देने वाला नहीं। फिर सुदामा जी के मन में विचार आया कि शायद कन्हैया मुझे इसलिए कुछ नहीं देना चाहते कि कहीं धन धान्य से मैं संपन्न हो गया तो भगवत भजन को भूल जाऊंगा, इसलिए कन्हैया मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं। अंतोगत्वा सुदामा जी का विदाई होता है और सुदामा जी अपने नगर पहुंचते हैं। जैसे अपने नगर पहुंचे तो उनको ये प्रतीत हुआ कि कोई राजा आकर के मेरे नगर में आक्रमण करके मेरे नगर को कब्जा कर लिया। उधर उनकी पत्नी दिव्य मंदिर में बैठी हुई, अन्न जल का त्याग करके कि सुदामा जब भी आएंगे तभी मैं जल को ग्रहण करूंगी, ऐसे भाव से। सुशीला ने जब सुदामा को देखा, सुदामा मानो नगर से वापस जाने वाले, सुशीला देख करके पहचान गई, पहुंच गई। जैसे चरण छूने का प्रयत्न करती हैं, प्रयास करती हैं, सुदामा पीछे हो जाते हैं। तुम कौन हो? सुशीला ने अपना परिचय बताया। सुदामा कहते नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तब सुशीला ने पूरा संदेशा कहा कि ये तुम्हारे मित्र कृष्ण की कृपा से जो भी आप देख रहे हैं सब उन्हीं की कृपा है। सुदामा जी मन में पश्चाताप करने लगते हैं कि मैं तो कृष्ण के लिए पता नहीं क्या क्या सोच गया। मेरे कृष्ण, मेरे सखा बहुत ही दयालु हैं। जाकर के भवन में रहने लगते हैं। काफी समय व्यतीत होता है। आज उन्हीं सुदामा से अगल बगल के राजा वाले राजा जो थे सब मित्रता करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप संपन्न हो जाते हैं, अगर आपके पास कुछ नहीं है, कोई पुरुषाहल नहीं होगा। यहां तक कि अपना परिवार भी अपना साथ नहीं देता अगर आपके पास धन नहीं है तो। अगर भगवान की कृपा आप पर है तो सबकी कृपा प्राप्त हो जाती है। आज ठीक उसी भांति सुदामा से सब मित्रता करना चाहते हैं। काफी समय व्यतीत हो गया। आज सुदामा को लगा कि मैं भजन नहीं कर पा रहा हूं। क्यों नहीं कर पा रहा हूं? क्योंकि धन धान्य में इतना लिप्त हो गया हूं कि भजन नहीं होता है। व्याकुल हो उठते हैं। पुनः कृष्ण भगवान के पास जाते, कृष्ण मैं तो ब्राह्मण निकला, मुझे राजपाट से क्या मतलब, अब तो मुझसे भगवत भजन भी नहीं हो पाता। भगवान ने कहा तो सब धन वापस ले लो। भगवान ने कहा मैं जिसको देता हूं वापस नहीं लेता। वापस उसका तब होता है जब वो वैसा कर्म करता है। अगर तुम धन को खोना चाहते हो तो जाओ। 2-4 नियम भगवान ने बताया। प्रथम नियम,
दतून को छील कर करना, अरहर की लकड़ी से दांत को खोदना, जहां बैठना तिनका को काटते रहना, ये सब धन नष्ट करने का तपस्या है भैया। आज सुदामा पहुंचते हैं और जैसे कन्हैया ने कहा था सेम ऐसे करते हुए अपने धन को गंवा देते हैं और पुनः भगवत भक्ति में लग जाते हैं। इस प्रकार सुखदेव जी ने राजन को सुदामा चरित्र श्रवण कराया। आज सुदामा चरित्र को श्रवण करके राजा परीक्षित आनंदित हो गए। सुखदेव जी ने कहा, राजन, इस चरित्र को जो भी श्रवण करता है उसे सर्व सुखों से भगवान श्री हरि नारायण संपन्न कर देते हैं। जो कहता है उसका तो मंगल करते ही हैं, साथ साथ जो सुनता है उसका परम मंगल होता है। इस प्रकार भगवान के लीला चरित्रों को दर्शाते हुए आज सुखदेव जी ने राजन से कहा, राजन, यथा योग्य वाणी के अनुसार मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कराया। अब तुम्हें योग भक्ति के बारे में बताता हूं। गीता उपदेश देना प्रारंभ कर दिए। गीता उपदेश देने के बाद उन्होंने कहा कि भगवान का लीला अनंत है, कथा अनंत है, कहने वाले अनंत हैं, सुनने वाले भी अनंत हैं। इसलिए जो भी मुझे ज्ञान था भगवत कृपा से मैंने आप सबको इस कथा को श्रवण कराया। अब मैं परीक्षित के मोक्ष की कथा श्रवण कराने जा रहा हूं। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात सुखदेव जी की विदाई और परीक्षित की सदगति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे 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 नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, धन्योऽसि राजन कृष्ण एक भक्त्या, पूर्णोऽसि नित्योदा। यस्य त्वं निमग्न चित्तोऽसि कृष्ण संकीर्तनोत्सवेः। सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम धन्य हो। क्यों धन्य हो? क्योंकि तुम्हारे चित्त में कृष्ण की भक्ति निवास करती है। कथा श्रवण करते समय तुम्हारा उत्तम प्रश्न को सुन करके मुझे यह प्रतीत हुआ कि अब तुम्हारे हृदय में कृष्ण भक्ति सदैव के लिए निवास कर चुकी है।
तुम्हारे चित्त में जो तुम बार बार जय शब्द नवा शब्द का उच्चारण कर रहे हो, अब तुम्हें कोई भी भय नहीं है। राजा परीक्षित से जब सुखदेव जी ने ऐसा कहा, राजा परीक्षित आनंदित हो गए। समस्त देवता आदि खड़े होकर के सुखदेव जी का अभिवादन करने लगे। इतने में हुआ क्या, वह